कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जब से नीतीश से दूर हुए हैं, उनके तेवर बदल ही गए हैं। अब वो हर मौके पर नीतीश सरकार की नाकामी गिनवाने में लग जाते हैं। इसी बीच बीते दिनों नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के बयान का पलटवार किया और साफ कहा कि पीके शायद बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। इसके बाद पीके ने बिना कुछ कहे ही ट्विटर पर 4 फोटो शेयर कर दी। इन तस्वीरों में नीतीश प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ पीके ने कोई संदेश नहीं लिखा, लेकिन ये तस्वीरें काफी कुछ कह गईं। हालांकि बाद में उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया, लेकिन इसके बाद से ही चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले दोनों दिग्गजों के बयान सुन लेते हैं। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उससे क्या मतलब है? उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं। एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या? 3 दिनों के चलते। और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा। नीतीश जी अभी तक तो 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे, अभी 1 महीना के बाद विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। मैंने अपने वक्तव्यों में ये जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद भी इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि मैं बिहार में जो घटना हुई है, राजनीतिक घटनाक्रम जो बदला है, उसको स्टेट स्पेसिफिक, राज्य की घटना मानता हूं। इससे देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ऐसा मेरी समझ से संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। महागठबंधन और 2024 पर पीके के रिएक्शन का नीतीश कुमार ने क्या करारा जवाब दिया। नीतीश कुमार का साफ कहना था कि वो बिहार में जो मन चाहे करें, वो बीजेपी की मदद करना चाहते हैं तो करें, वो सिर्फ बयानबाजी में माहिर है। खैर, इसके बाद 8 सितंबर को पीके ने बिना एक शब्द लिखे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की फोटो शेयर कर दी, जिससे साफ है कि पीके ने बीजेपी से उनके रिश्ते को लेकर लगे आरोपों का जवाब देने की कोशिश की। हालांकि बाद में पीके ने इस ट्वीट को डिलीट क्यों किया, ये कह पाना मुश्किल है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर नीतीश कुमार क्या जवाब देते हैं। बता दें कि बिहार की राजनीति में इस वक्त काफी कुछ चल रहा है। कभी जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष रहे पीके इस वक्त एक नए अभियान पर काम कर रहे हैं। बीती 5 मई को उन्होंने अगले कुछ महीनों के लिए अपने गेम प्लान का अनावरण किया, जिसमें 18,000 लोगों के साथ बातचीत और 3,000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शामिल है, जो एक राजनीतिक दल के गठन का परिणाम हो सकती है। वहीं दिल्ली यात्रा के रास्ते नीतीश कुमार 2024 में चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में अभी सबकी निगाहें बिहार की बदलती राजनीतिक हलचल पर टिकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।